नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट अभी निकल करके आ रही है और ये जो अपडेट है छात्रों में खलबली मचा दी, हड़बड़ा गए हैं एक तरीके से, क्योंकि ऐसा सिचुएशन ही बन चुका है और ये जो सिचुएशन आप सबको समझना अति आवश्यक हो गया। तो चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ों को समझेंगे। बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सच क्या है, री एग्जाम कैंसिल हो गया या क्या हुआ, स्टे लगेगा या क्या होगा, छात्रों की क्या डिमांड है, सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। कोर्ट का क्या मामला है उसको लेकर के भी हम बात करने वाले। सबसे पहले देखिए, आप आज की जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, 27 अप्रैल को झारखंड माध्यमिक आचार्य की लाइव हियरिंग चल रही है। आपको पता होगा, नहीं जान रहे होंगे तो जान लीजिए, क्योंकि कई सारे मामले हैं जो आप सब नहीं जानते। बट मैं चाहता हूँ कि अब मैं मामले से पहले नहीं, मामले सुनवाई के बाद में आपको जानकारी दूँ, है ना। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी जानकारी आपको देते रहूँ। आपने पहले कई सारे वीडियो में देखा भी होगा, मैंने भी इस पर वीडियो बना कर बताया था आपको। वर्तमान समय में अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है और आप यहाँ पे देखिएगा केस का जो मुख्य मामला है, यानी कि मुख्य जो मुद्दा है वो क्या है ना। जाहिर सी बात है, जब प्रॉब्लम होगा तो छात्र तो जाएंगे ही जाएंगे ना कोर्ट ना। देखिए, सिस्टम कई सारे लोग को बताइए ना एक तरीके से सिस्टम हैक कर दिया था एक तरीके से, है ना। पूरे सिस्टम लगे हुए इसको बर्बाद करने में, छात्रों को, युवाओं को बर्बाद करने में। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट्स ने री एग्जाम यानी कि 8 मई के खिलाफ स्टे की मांग की है ना। बहुत सारे कैंडिडेट जो आपका 8 मई के जो री एग्जाम होने वाला था आपको उसमें स्टे की मांग की है। और देखिएगा कि उनका कहना है कि बिना कोई ठोस कारण के सभी का री एग्जाम क्यों कराया जाए। बात तो सही भाई, कोई भी ठोस कारण है आपके पास? क्या कारण है? मैंने आपको इस पर शुरुआत में ही वीडियो बना के बताया था। क्या बोला था? आप उस वीडियो को अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया वो तो चाहेंगे नहीं कि हमारा एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। भाई इतना मेहनत से जो हमने पढ़ा वो आ गया, हम एग्ज़ाम दे दिया अच्छे से, मैं क्यों चाहूँगा? आप चाहेंगे क्या? नहीं, नहीं चाहेंगे। अब जो बाकी जिनका एग्ज़ाम नहीं गया वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे। देखिए, आप बोलिए कि आप उनके बारे में बोल रहे, नहीं, मैं आपकी भावना, मैं अपनी भावना यानी कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मामला है, मेन मुद्दा, उसको मैं बताऊँगा। ये तो आपको हमारी और आपकी सोच थी, ये तो हमारी और आपकी सोच थी, है ना। अब हम आपको बताएंगे आपको यहाँ पे स्टे एप्लीकेशन, यानी कि अब देखिएगा, आप सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको देख सकते हो और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सभी पॉइंट को आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जो आप लोग समझते भी नहीं, है ना। इसके अलावा जो आपका पिटिशन वगैरह भी फाइल कर दी गई है, मतलब साहब कैंडिडेट इस प्रक्रिया को रोकना चाह रहे, है ना। कैंडिडेट से कहना है कि इस प्रक्रिया को रोका जाए। संविधान और कैंडिडेट का जो अधिकार है, हर कैंडिडेट को कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है और यह हमारे संविधान की खूबसूरती है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें कोर्ट जाने का पूर्णतः अधिकार है और हमें जाना भी चाहिए, है ना। किसी भी कैंडिडेट्स पर अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, है ना। जाहिर सी बात भाई, उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, अगर आपके साथ अन्याय हुआ तो जरूर जाना चाहिए, है ना। ये अधिकार है आपका, हमारी संविधान में ये जो अधिकार दिए गए, है ना, वो इसीलिए दिए गए, कोई किसी को दबा ना सके, है ना, चाहे बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सबके लिए समान कानून है। बट अभी देखिए, आपका एक वन नेशन को छोड़ करके अभी सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी पूरे देश को कंट्रोल करने पर लगी हुई। आप समझ सकते हैं, 6 अभी जो सांसद थे, 7 सांसद ने वो चले गए हैं, है ना, राज्यसभा सांसद वो चले गए हैं बीजेपी में, है ना। इस तरीके से आप देखिएगा आने वाले दिनों में कोई विपक्ष मजबूत पार्टी बचेगा ही नहीं, तो फिर उत्तर कोरिया वाला हाल हो जाएगा, है ना, किम जोंग वाला। वो किस तरीके से वहां भी चुनाव होता है, वहां भी लोकतंत्र है, बट एक ही पार्टी होता है, वोट उसी को जाता है ना। अब समझते इस तरीके से बीजेपी का भी हाल हो जाएगा। यहाँ भी चुनाव होगा, यहाँ भी वोटिंग होगा, बस सिर्फ उसी को जाएगा, है ना। तो इससे आप थोड़ा सा बचिए। जो हमारे मुद्दे को उठाते थे वो भी आज चले गए कहाँ पे। जो बोलते थे वॉशिंग पाउडर है बिना डिटर्जेंट का, उसी में जा करके वो फिर धुलने लगे, है ना। मैं किनकी बात कर रहा हूँ? राघव चोड्डा की। अभी तक आपने फॉलो नहीं किया उनको, तो जा करके अनफॉलो कीजिए, है ना। उसको पता चलना चाहिए, उनको औकात पता चलना चाहिए कि हमारे जैसे लोग हैं ना, उनको ऊपर चढ़ा सकते हैं तो ऊपर से नीचे भी गिरा सकते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिए, आज की हियरिंग क्यों महत्वपूर्ण है। जस्टिस कोर्ट में अपना जवाब देगा और पूरा केस इसी पर निर्भर करेगा, जस्टिस कितने मजबूत प्रमाण देते हैं, यानी कि प्रूफ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, संभावित जो आपके 3 बड़े आउटकम है, पहला अगर बात करें, है ना,
जेएसएससी के पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। अगर सभी सेंटर्स में गड़बड़ी का प्रमाण दे दिया गया तो कैंडिडेट्स का री एग्जाम होगा, है ना। यह बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर दे दिया जाएगा प्रूफ जिस चीज को लेकर तो री एग्जाम हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं केस नंबर 2, है ना। कुछ सेंटर्स का अगर बात करें, अगर सिर्फ कुछ सेंटर्स में गड़बड़ी साबित हुई तो सिर्फ उन्हीं सेंटर का री एग्जाम होगा, बाकी का नहीं होगा, है ना। बाकी का आपका क्या होगा, नहीं होगा। आगे हम बात करें केस 3 में, प्रूफ नहीं दे पाए तो जाहिर सी बात प्रूफ दे भी पाते कई बार नहीं दे पाते। अगर मान लेते प्रूफ नहीं दे पाए तो जैसे सही प्रमाण नहीं दे पाया तो स्टे लग सकता है, यानी कि नोटिस वापस लेना ही पड़ेगा। समझ रहे, जाहिर सी बात भाई, हम कामयाब हो जाते हैं तो जरूर अच्छी बात है, कामयाब नहीं होते तो हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि हमारे हक का हनन होता है तो हमें वो सारे प्रूफ, वो सारे स्ट्रॉन्ग चीजें हमें देनी होती है। कोर्ट देखिए, कोर्ट जो कागज की भूखी है, आप कागज दीजिए, कागज के अनुसार काम देंगे, है ना। कागज के अनुसार काम होगा भाई, कागज देंगे ही नहीं तो कैसे काम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्या आज ही फाइनल फैसला आएगा? तो देखिए आज जो है ना आपका स्टे एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है, वो जैसे कि आएगा मैं आपको शाम तक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर 1-2 दिन की तारीख तक आ सकती है। क्लियर। रिजल्ट पर जो असर है, रिजल्ट में थोड़ा सा आपको मैं बताऊं तो डिले हो सकता है, कारण कोर्ट के बीच में जो मामला चल रहा है ना कोर्ट में, इसी के कारण आपका देरी हो सकता है। डिले कितना होगा तो लगभग जो चीजें है आपको 1 सप्ताह का, जो मैंने आपको पिछले सप्ताह में आपको बताया था, पिछले सप्ताह, तो उस चीज़ को लेकर के भी थोड़ा सा अगर पुरानी वीडियो को नहीं देखे जा करके देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने आपको सारी चीज़ों को जो सेम चीज़ें यहाँ पे बता रहा वो आपको मैंने वो भी चीज़ें अभी भी बता रहा, मतलब पिछला वीडियो में जब बताया था। मतलब केस जब भी होता है तो आपका लंबा चलता ही चलता है। आप सीजल वाला देख उठा के देख लीजिए, अभी भी केस चल ही रहा है, कितने साल चला है ना, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जो लोग जानते होंगे, हमारे साथ जुड़े होंगे, उनको पता होगा, क्योंकि मैंने उस पर लगातार वीडियो बना करके बताया था। सिर्फ री एग्जाम का निर्णय, है ना, पर आपका सवाल है क्या लेना चाहिए या नहीं। ज्वाइनिंग को लेकर के जो बात निकल करके आ रही है तो 2026 में ज्वाइनिंग 100% मिलने की संभावना बताई जा रही है। यह केस ज़्यादा डिले नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें स्टूडेंट भी नहीं है और ज़्यादा उतना गंभीर मामला हालांकि इसे नहीं लेगी, क्योंकि अब कुछ लोगों का मामला है इसमें, है ना। बट मुझे लगता है कि गंभीरता से लेना भी चाहिए। किसी कैंडिडेट्स के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करना है, सभी का अधिकार है कोर्ट जाने का शांत और ईमानदारी से। आप बहुत सारे सोच रहे होंगे, कह रहे ये तो बुड़बक है, ये जो है ना इसका परीक्षा अच्छा नहीं गया इसीलिए वो स्टे की मांग कर रहा है। नहीं नहीं वो नहीं, मतलब कि इसलिए वो री एग्जाम की मांग कर रहा है। और बहुत सारे जिनका एग्जाम अच्छा गया है ना, वो लोग सोचते हैं हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा, इसलिए वो लोग स्टे की मांग कर रहा है। सबको अपना अपना राय दे रहे, बट किसी की भावनाओं को लेकर के सोचना नहीं। देखिए सबका अपना अधिकार, सबको अपने बात रखने का अधिकार, किसी को नहीं बोलना कि ये गलत किया है वो गलत है। देखिए कोई भी व्यक्ति, आप गलत है या नहीं है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास प्रूफ जाएगा तभी उसके अनुसार फैसला होगा। बाकी बात जो भी नए कैंडिडेट होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, है ना। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, ऑर्डर कॉपी वगैरह, मैं आपको तुरंत अटैच कर दूंगा। टेलीग्राम में जुड़ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आज की अगर बात करें फाइनल हियरिंग, बड़ा संकेत मिल जाएगा और फाइनल फैसला बहुत ही जल्द आ जाएगा, है ना। 1-2 हियरिंग में कैंडिडेट्स को घबराने की जरूरत नहीं, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन गए मैं आपको बता दूँ। बाकी बात, आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर तैयारी करते किसी एग्जाम की तो हमारे यहाँ पे सभी क्लासेस होते हैं, लाइव होते हैं। सुबह आपका 7 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक क्लासेस चलते हैं यूट्यूब में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।